जंगल में बहुत खतरनाक चील रहा करता था जो किसी भी चिड़िया को देखता उसे उसी वक्त पकड़कर अपना खाना बना लिया करता था। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पर चिड़िया अपने बच्चों से कहने लगती है, बेटा, अगर बाहर जाना तो मुझे साथ लेकर जाना। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और यहाँ पर एक चील है जो कभी भी किसी को भी पकड़ लेता है और अपना खाना बना लेता है। तुमने कभी भी बाहर जाना हो तो मुझसे इजाज़त लेकर जाना। तभी टूनी चिड़िया का एक बेटा बोलता है, मामा, वो चील खा जाता है क्या? मेरे दोस्त जग्गू कौवे ने मुझे बताया था, जो कालू अंकल का बेटा है। उसने मुझे कहा था कि हमारा पड़ोसी एक बार गया था जिसे चील ने पकड़ लिया और वो आज तक नहीं आया। हाँ बेटा, ऐसे ही है। वो चील किसी को भी नहीं छोड़ता। वो चील बहुत खतरनाक है। आपने कभी भी बाहर जाना तो मुझे साथ लेकर जाना। जंगल में दूसरी तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को समझा रहे होते हैं। जग्गू कौवा और उसकी मामा, तुम दोनों बात सुन लो। बाहर बहुत खतरनाक चील घूम रहा है। जो भी उसे नजर आता है वो उसका शिकार कर लेता है। तुम दोनों में से कोई भी बाहर ना जाए। बिला वजह तो तुमने बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। जग्गू के पापा, दाने तो थोड़े से रह गए हैं, एक हफ्ते के लिए। उसके बाद तो ये दाने खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम खाना पीना कैसे करेंगे? उसकी तुम फिक्र मत करो। जब दाने खत्म हुए तब की तब देखी जाएगी। हमारे जंगल के पास एक खेत है जिसमें बहुत सारे दाने लगे हुए हैं। मैं रोज़ वहाँ से कुछ ना कुछ दाने ले आया करूँगा, जिससे हमारा रोज़ का खाना पीना हो जाएगा। तभी बारिश रुक जाती है और चील जंगल में आ जाता है। चील को कुछ शिकार नहीं नजर आता तो वह थक हार कर एक दरख्त पर बैठ जाता है। तभी चील खुद से ही कहने लगता है, अरे कहाँ मर गए सब लोग? मुझे आज कोई भी नहीं नजर आ रहा। मुझे आज भूख भी बहुत लगी है। मैं आज क्या करूँ? मुझे आज खाली पेट ही जाना पड़ेगा। तभी चील को अंडे नजर आते हैं और वो कहने लगता है, अरे वाह, ये अंडे तो बहुत लजीज होंगे। आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। ये खाकर मैं यहाँ से चलता हूँ और सुबह फिर आऊँगा। फिर चील आराम से अंडे खाने लगता है। अंडे खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहने लगता है, ये अंडे कितने मज़ेदार थे और कितने लजीज थे। ये मुझे लगता है किसी चिड़िया के अंडे थे। आज तक मैंने ऐसे अंडे नहीं खाए। ऐसा बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। गोरी और टूनी दोनों किसी काम से बाहर आई हुई थी। गोरी टूनी से कहने लगती है, टूनी बहन, तुमने चील के बारे में सुना? वो चील बहुत खतरनाक है। हाँ गोरी बहन, मैंने उस चील के बारे में सुना है। मैं किसी काम से आई हुई थी। अभी हमें चलना चाहिए। ये बोलकर गोरी और टूनी दोनों घर चली जाती हैं। गोरी का घर नज़दीक था, जिसकी वजह से गोरी बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। टूनी अपने घर जा ही रही थी तभी उसे चील नजर आता है और वो उसके पीछे लग जाता है। चील के मुकाबले में टूनी बहुत तेज उड़ती है। वो जल्दी से उड़कर अपने घर चली जाती है। ये देखकर चील कहने लगता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत तेज है। ये तो पकड़ में ही नहीं आई। मुझे लगता है आज मुझे भूखा ही घर जाना पड़ेगा। चलो आज नहीं, किसी ना किसी दिन तो ये हाथ में आएगी। ऐसा बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अब घर पहुँच चुकी थी। वो जहन में सोचने लगती है, आज तो चील मुझे पकड़ ही लेता अगर मैं तेज ना उड़ती। अपने बच्चों के लिए मैं बहुत तेज उड़ी। अगर मैं तेज ना उड़ती आज मैं चील का शिकार बन चुकी थी। मुझे इस चील का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम खतरे में ही रहेंगे। ऐसा बोलकर चिड़िया सुबह होते ही सबको इकट्ठा करती है और उनसे कहने लगती है, ये चील बहुत खतरनाक है। हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम सब अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। अगर आज हमने इसका कुछ ना किया तो सुबह को हमारे बच्चे भी इसका शिकार हो जाएंगे और हम में इतनी ताकत नहीं होगी कि हम अपने बच्चों को बचा सकें। हमें अभी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और सब लोग डरने लगते हैं और कोई भी चिड़िया की बात नहीं मानता। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और घर आ जाती है और घर आकर कहने लगती है, अरे इनमें से मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मैं और मेरे बच्चे, हम सभी परिंदे उस चील का शिकार हो जाएंगे। अगले ही दिन चिड़िया जंगल में उड़कर जा रही थी तभी उसे चील पकड़ लेता है और लेकर चला जाता है। वो चील जाकर उसे दूसरे चील को दे देता है। दूसरा चील उसे बांध देता है और उसे कहने लगता है, मैंने सुना तुम बहुत ताकतवर हो। तुमने सभी परिंदों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगी हमें उन चीलों का कुछ करना चाहिए।
लेकिन अफसोस उनमें से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। देख लो मैं कितनी दूर बैठा हूँ और मुझे सब पता चल गया है। अरे ये बातें तुम्हें कैसे पता चली? जरूर हम में से कोई गद्दार है जो तुम्हें सब बातें बता रहा है। तुम प्लीज इसे छोड़ दो, ये छोटी सी बच्ची है, तुम्हें इसे मारकर क्या मिलेगा? तुम प्लीज मुझे मार दो लेकिन इसे छोड़ दो। तुम्हें इन नन्ही सी चिड़िया को काटते हुए तरस नहीं आता? अगर इनकी जगह पे तुम्हारा कोई बेटा होता तो क्या तुम भी उन्हें इसी तरह काट देते? ये सुनकर चील रुक गया और कहने लगा, अरे इतनी सारी चिड़िया को मारने पर मुझे तरस नहीं आया तो इसे मारने पर मुझे क्या तरस आएगा? चील ने चिड़िया के बच्चों को भी पकड़ा हुआ था जिसे चील ने काट दिया था। चिड़िया को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोती है। चील किसी काम से गया हुआ था। चिड़िया जब ये देखती है तो अपनी रस्सी खोल देती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है और चील को सबक सिखाने की सोचती है। चिड़िया अब घर आ जाती है और वो सोचने लगती है उन चीलों को कैसे आपस में लड़ाया जाए। टूनी चिड़िया के जहन में एक तरकीब आती है और वो पहले वाले चील के पास चली जाती है। चील उसे देखकर कहने लगता है, अरे तुम वहाँ से कैसे आई? तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हारे दोस्त को ये मैंने कहते हुए सुना, तुम्हारे माँ बाप को इसी ने ही मारा है। वो कह रहा था, अरे ये चील कितना बुद्धू है, इसके माँ बाप को मैंने मारा लेकिन इसे ये नहीं पता जब तक ये मेरे काम का है तब तक ये जिंदा है, जब मेरे ये काम का नहीं होगा तो मैं इसे मार डालूंगा। चील को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से उड़ गया। चिड़िया की इस बात पर उसने यकीन कर लिया था। चील इतना गुस्से में था कि वो जाते ही लड़ने लगा और दोनों आपस में लड़ते लड़ते ही मर गए। जब ये बात जंगल में फैली तो सभी परिंदे चिड़िया की बहुत तारीफ करने लगे। टूनी चिड़िया अब अपना घर बदल लेती है और टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है और कहने लगती है, सभी जंगल वाले बहुत बुज़दिल थे जिनकी वजह से मेरे बच्चे चील का शिकार बने। अगर वो मेरा साथ देते तो मेरे बच्चे आज जिंदा होते और मैं उनके साथ आज हंसी खुशी रहती। चलो पुरानी बातों को छोड़ो, अब मुझे अपने इन बच्चों का ख्याल रखना है। मुझे इनके पेट के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया उस जंगल में एक नींबू पानी की दुकान खोल लेती है। जब भी कोई परिंदा वहाँ से गुजरता तो उसका नींबू पानी पीता।